तो मेरे बाजू में नरेंद्र भाई जो है, उन्होंने मतलब कि काम सीख किया और जॉब पे लग गए थे। उनको कंप्यूटर उठाने वाले की मदद चाहिए होती थी। सही। तो मुझे बोलते हैं चलाना है, बोलता हाँ चलाता हूँ। अब हाँ। मुझे बाइक पे घूमने का बहुत शौक, तो मैं बाइक पे घूमने का इस हिसाब से मैं उनके साथ चला जाता था। उनके कंप्यूटर उठाए, एलसीडी उठाए, जो बोला वो 5-5 माले चढ़ के भी जाना, तो मैं एकदम मस्त चढ़ जाता। मुझे उत्साह था कि भाई मैं कंप्यूटर लाइन में हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, ऐसा मैं खुद को ऐसा फील करता था। अब वो उनके साथ घूमता था, उनके सेठ ने मुझे देख लिया था कि ये लड़का कौन है। बोले उसको नाइट में साइबर कैफे में काम करना है तो चलेगा। वो बुलाते थे मुझे 7 से लेके 12 बजे तक। मैं 5 बजे वहां पहुंच जाता था। मैं फ्री रह के क्या कर सकता। अब नाइट के शिफ्ट में क्या है, कोई हार्डवेयर इंजीनियर आते नहीं है। नाइट में कोई कंप्यूटर बिगड़ता है तो वो सेठ का नुकसान हो रहा था। अब जिन्होंने सामने से बुला के मुझे नौकरी दी है तो उनका नुकसान मैं करना नहीं चाह रहा। तो मैंने दोनों से बात की, सर मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। बोले कैसी मदद? मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मेरा भाई उस टाइम में वही संचा मशीन में काम करता था। मैंने बोला मैं प्रवीण को भी लेकर जाता हूँ अपने साथ। पापा ने परमिशन दे दिया, जा बोले कर ले। लेकिन अगर वो उस दिन डांटे नहीं होते ना तो मैं ये मुकाम पे पहुंच नहीं पाते। सही बात। क्योंकि वो 10,000 मेरे लिए बहुत मायने रखता था। साइबर कैफे किया, उसके अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर का काम किया, मोबाइल रिचार्ज का काम, एसटीडी पीसीओ, सब कुछ रखा। मुझे कहीं ना कहीं डर था, अगर ये नहीं चला तो फिर से नुकसान होगा, वो नहीं चला तो फिर से नुकसान होगा। तो सब कुछ मैंने उधर रख के बाइक को वहाँ बिठाता था और मैं पूरे दिन घूमता रहता था। थोड़ा हमारे साथ ऐसा हुआ था कि भाई 1 साल काम करने का, उसको लगा कि मैं खुद का बिजनेस कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया पता है, मेरे जो कस्टमर थे ना उनको तोड़ा। अच्छा, देखो मैंने बताया था ना कि आप अगर किसी का गलत करो गलत होगा, किसी का तो सही करो सही होगा। आज की तारीख में वो बंदा फील्ड में कहीं पे है ही नहीं है। वो जाके मार्केट में पोटले उठा रहा है। बराबर। और आज के भगवान की दया से मेरे अंडर में आज तक कम से कम 500 लोग सीखे होंगे। और मेरा टारगेट ये है कि मेरे कंपनी में काम करने वाले हर बंदे का एवरेज सैलरी है ना 2026 के एंड तक मिनिमम। वेलकम टू द बीएम शो। जिंदगी ने इन्हें जिम्मेदारी दी और जिम्मेदारी को इन्होंने अपॉर्चुनिटी बना के अपना बिजनेस स्किल के साथ बिल्ड किया। मैं बात कर रहा हूँ साहिल भाई की, जिनकी जर्नी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। वेलकम साहिल भाई, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो साहिल भाई, आपका बचपन और आपका बैकग्राउंड कैसा था और आपने सोचा था कि आप इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे? मेरी बचपन लोगों की तरह खेल कूद में नहीं हुआ। मेरी बचपन थोड़ा मेहनत वाला रहा। मेरे पापा बहुत मेहनतू थे, बहुत मेहनत करते थे। मेरे से 2 बड़ी बहनें थी, उनके एज और मेरे एज में काफी डिफरेंट हुआ था। तो तब तक पापा की ना तबीयत थोड़ी खराब होने लगी थी। तो पापा डे और नाइट काम करते थे और संचा मशीन होती है लूम्स के अंदर। तो उसके अंदर डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट 2 शिफ्ट होते थे। तो वो कभी क्या होता था 3-3 शिफ्ट कर लेते थे। अच्छा। मेरा घर था मिट्टी खाड़ी के अंदर। सूरत में मिट्टी खाड़ी है, वहां पे मेरा घर था। तो मम्मी सिलाई मशीन चलाते थे। तो उनको ऐसा था मतलब कि भाई टिफिन ले जाना है तो उनसे हो नहीं पा रहा था। अच्छा। तो उस टाइम में मुझे टिफिन लेने के लिए भेजते थे सलावतपुरा यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है या 7 किलोमीटर दूर है। अब ऑटो भाड़ा भी है ना मुझे नहीं दिया जाता था कि भाई ऑटो में क्या जाएगा, फ्री है तो जाके टिफिन दे के आओ चल के जाओ। तो हम लोग खेलते खेलते चले जाते थे और टिफिन लेके वहां पे देते थे। पापा खाना खाते थे, खाना खा थोड़ा आराम करते थे। आराम करने के टाइम हमें क्या होता था, पापा मुझे सिखा दिए थे कि वो लूम्स कैसे चलाना है, संचा मशीन कैसे चलाना है। तो मैं 5वीं से ही संचा मशीन चलाना सीख गया था। अच्छा। तो पापा को ऐसा लगा कि भाई ये मेरे मदद कर सकता है। तो जब भी वेकेशन होता था तो मुझे वेकेशन में या नानी या दादी या इनके यहाँ पे जाना नहीं मिलता था जैसे लोग जाते हैं। तो मुझे तो पापा क्या कहते थे, तू अगर ये वेकेशन में 2 महीने काम करेगा तो तेरे पढ़ाई के लिए बुक्स और कपड़े और जो भी एक्सपेंसेस है वो तू कमा पाएगा। तो तुझे एक काम कर, वो बॉबिन भरने का होता था। जैसे मतलब कि संचा मशीन चलाने के अंदर बॉबिन भरना होता है। तो बॉबिन भरने का काम मुझे वहाँ पे सिखा दिया जाता था। और एक लड़के को मेरे साथ में रख के मुझे बोलते थे कि भाई इसको ध्यान रखना कि ये इधर उधर ना हो और काम सिखाते जाओ। ऐसे करके मुझे बॉबिन बनना सिखाया। तो जब भी वेकेशन होता था मुझे 2 महीने के लिए बॉबिन बनने जाना पड़ता या ताका साफ करने जाना। बराबर। तो साहिल भाई, आप पढ़ाई के साथ साथ काम करते थे तो आपको क्या फील होता था और आपने ये दोनों चीजें साथ में मैनेज कैसे किया? पढ़ाई जो है ना, हम लोग एसएमसी स्कूल में पढ़ते थे। हमारा दोपहर का शिफ्ट होता था। 12:30 बजे से लेके 5 बजे का शिफ्ट होता था। तो मुझे सुबह 7 बजे उठना होता था, 7:30 8 बजे रेडी हो जाता था।
रेडी होके ना वो जो बॉबिन बनने ताका साफ करने का काम था वो मॉर्निंग में मैं 11:30 तक पटा लेता था। ओके। उससे मुझे 1000 से 1500 मिलते थे। यस। फिर घर पे आके थोड़ा बहुत होमवर्क जो करना है वो कर लेता था। फिर खाना खा के मारुति नगर मार्केट। स्कूल में हम लोग एसएमसी में जाके वहाँ पे पढ़ लेते थे। यस। फिर शाम को 5:30 बजे हम लोग छूट जाते थे, तो 6 बजे तक घर पहुंच जाते थे। फिर से थोड़ा खाना फ्रेश होके आधा घंटा पौना घंटा जो खेलना है खेल लिए, फिर से होमवर्क कर लिए, फिर सो जाते थे। यस। तो ये मेरी दिनचर्या रही। मतलब आप पूरा दिन एंगेज ही रहते थे। हाँ, मोस्टली एंगेज होता था। संडे के दिन होता था तो पापा के काम में हाथ बटाते थे, मम्मी के काम में हाथ बटाते थे। यस। ने ऐसे करते करते 10th मेरा कंप्लीट हुआ था। ओके। 10th के बाद पापा ने बोला कि भाई मैं अभी पढ़ा नहीं सकता हूँ, अगर तू मेहनत करके पढ़ सकता है तो पढ़ सकता है, नहीं तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। ओके। तो मैंने आईटीआई ज्वाइन किया था। आईटीआई में ऐसा ही था कि आप एक्सटर्नल भी एग्जाम दे सकते हो। यस। तो साहिल भाई आपने कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम कैसे सीखा? मैं कंप्यूटर रिपेयरिंग का सच बोलूँ ना तो कोई कोर्स ही नहीं किया मैंने। अच्छा। मैं जब लूम्स चलाता था उस टाइम में मेरे बगल में नरेंद्र भाई करके हैं, ओके। वो कंप्यूटर हार्डवेयर का काम सीखा था 80 से 90,000 रुपीज भर के। ओके। 2 साल काम किया, वो अफोर्ड कर सकते थे। ओके। और मैं जब पापा को अगर बोलूंगा ना मुझे कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम सीखना है, 80,000 90,000 दे दो, तो वो तो क्या बोलते थे मुझे पता नहीं, अंदाजा ही नहीं था उस चीज का। Right. तो मैं कभी बोल ही नहीं सका। तो हमारे लूम्स के अंदर है ना ऐसा होता था कि डे और नाइट होता था। ओके। जब एक वीक डे शिफ्ट होता था, एक नाइट शिफ्ट होता था, और वीक में एक बार है ना हमको छुट्टी मिलती थी। ओके। तो मेरे बाजू में नरेंद्र भाई जो है उन्होंने मतलब कि काम सीख किया और जॉब पे लग गए थे। तो छुट्टियों के दिन क्या करता था, उनको कंप्यूटर उठाने वाले की मदद चाहिए चाहिए थी, होती थी। सही बात। तो मुझे बोलते हैं चलाना है, बोलता हाँ चलाता हूँ। अब हाँ। मुझे बाइक पे घूमने का बहुत शौक, मेरे पास साइकिल भी नहीं था। साइकिल। तो मैं बाइक पे घूमने का इस हिसाब से मैं उनके साथ चला जाता था। ओके। उनके कंप्यूटर उठाए, एलसीडी उठाए, जो बोला वो 5-5 माले चढ़ के भी जाना तो मैं एकदम मस्त चल जाता। मुझे उत्साह था कि भाई मैं कंप्यूटर लाइन में हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, ऐसा हाँ, मैं खुद राइट। को ऐसा फील करता था। सही। तो उस हिसाब से वो लेकर जाते थे और कंप्यूटर जो रिपेयर करते थे मैं देखता था। देखकर फिर मैं उसको थोड़ा ग्रांस किया, उनको बोलता भी था मुझे ये डालने दो, ये रैम निकालना कैसे होता, मदरबोर्ड कैसे निकालना था, वो निकालने देते थे, डालने देते, विंडोज कैसे इंस्टॉल करना वो बता दिया था। सही बात। अब वो उनके साथ घूमता था, उनके सेठ ने मुझे देख लिया था कि ये लड़का कौन है। बोले मेरे घर के बाजू में रहता है और ऐसे ऐसे काम करता है। बोले उसको नाइट में साइबर कैफे में काम करना है तो चलेगा। तो उन्होंने नरेंद्र भाई ने मुझे पूछा वैसे नाइट में जॉब है तुम कर सकते हो? बोला बिल्कुल करूंगा। मैं बोला पगार लेकिन 500 रुपये मिलेगा। बोला चलेगा। फिर मैंने संचा मशीन में से निकल के डे शिफ्ट वाला काम ढूंढ लिया सुपरवाइजर का, जिसमें टाका साफ करना पड़ता है। समझ। तो महीने के 3,000 रुपये मुझे वहां से मिलते थे। तो मैं सुबह 8 बजे जाता था या 7 बजे चला जाता था और मैं 4-5 बजे तक टाका साफ करने का पूरा काम कंप्लीट कर लेता था। यस। फिर चले जाता था साइबर कैफे में। बराबर। और वो बुलाते थे मुझे 7 से लेके 12 बजे तक। मैं 5 बजे वहां पहुंच जाता था। मैं फ्री रह के क्या कर हाँ, सकता क्या था? करना, सही बात। तो मैं वहां पे जाके बैठ जाता था। अब नाइट के शिफ्ट में क्या है, कोई हार्डवेयर इंजीनियर आते नहीं है। और साइबर कैफे हमेशा क्राउड जो होता है ना नाइट शिफ्ट में होती थी, बराबर। कि जो चैटिंग करना है वो सब हाँ, के वो लिए सब। आते थे ना, तो वो नाइट में आते थे। नाइट में कोई कंप्यूटर बिगड़ता है तो वो सेट का नुकसान हो रहा था। नुकसान हो। अब जिन्होंने सामने से बुला के मुझे नौकरी दी है तो उनका नुकसान मैं करना नहीं नहीं चाह करना, रहा सही था। बात। इस हिसाब से मैंने क्या किया, कंप्यूटर खोल के अपना खुद से बनाना शुरू किया था। ओके। जितना हो सके तो कर लिया, अगर नहीं हो तो सुबह इंजीनियर आके कर ही लेता था। राइट। इस तरह से मेरी जर्नी कंप्यूटर रिपेयर के अंदर स्टार्ट हुआ। स्टार्ट। मतलब अंदर सीखने की चाह हो ना तो कोई कोर्स की जरूरत नहीं है, कोई इंसान कोर्स की कहीं भी जरूरत नहीं है। आप अपने आप से अगर आप मन से अगर आपको कोई चीजें मजा आ रहा होगा ना, उसको आपको सीखने की जरूरत नहीं, अपने आप से आ ही जाती है। राइट बात है। आपने सीखते सीखते काम सीखते गए, साइबर कैफे में काम कर रहे थे आप। उसके बाद आपने सीसीटीवी कंप्यूटर का काम कैसे स्टार्ट किया? मैं साइबर कैफे में जब था तो उस टाइम में काफी लोगों से मुलाकात होती थी। यस। वैसे हार्डवेयर इंजीनियर जो आते थे उनसे मुलाकात होती थी, उनके सेठ से मुलाकात होती थी। ओके। तो साइबर कैफे ऐसा हो कि एक फेज आ गया था, साइबर कैफे का ट्रेंड चला गया चला था। गया। तो फिर जो हार्डवेयर वाले बंदे आते थे उन्होंने मुझे बताया था कि भाई तेरे को काम तो आता है, ओके। तो तू हार्डवेयर में क्यों नहीं आता, ये साइबर कैफे तेरा लाइफ नहीं बन सकता है। ओके। तो उन्होंने उनके सेठ से बात किया था। समझ गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप साइबर कैफे काम छोड़ दो, आप हमारे हार्डवेयर लाइन में जाओ। राइट बात। तो मैं उस लाइन में गया था। वहां पे मैंने पूरी शिद्दत से काम की कि जो बोला वो काम इतना फास्ट करता था ना कि लोग सोचते थे कि यार ये इतना काम पटा रहा है और हम लोग नहीं पटा रहे, और ये जो सेठ बोल रहा है वो चीज हो रहा है, तो ये
गलत हो रहा है गलत उससे, है। ऐसा उनको लगता था। लेकिन मैं वो किसी का गलत नहीं करना, मैं अपना काम पूरा करता था। मुझे काम और करना, वो करना मजा आता था। मैंने जो बचपन में जिंदगी काटी थी, 12-12 घंटे तक चलते रहना पड़ता, 2-3 किलोमीटर तक। यानी संचा मशीन ऐसा होता है कि आप पूरे 12 घंटे चलाते हो ना, तो कम से कम आपका 8 से 10 किलोमीटर चलना हाँ, पड़ता है, चलना पड़ता है इधर से उधर। इधर से उधर चलना पड़ता है। तो उसके सामने ये मुझे बहुत हल्का अच्छा लग रहा था, अच्छा। बाइक पे घूमो और अच्छा लग रहा था हाँ, मुझे लगे। तो मैं हर काम में जितना कॉल देते थे उतना मैं पटा लेता था। बराबर। तो उनको भी ऐसा लग रहा था। फिर लेकिन दोनों दो पार्टनर थे वो लोग। तो एक टाइम आ गया था कि भाई वो दोनों मतलब के छूटा हो रहे थे, छोटा हो रहा है, अलग हो रहा अलग हो रहे थे। तो उस टाइम में मुझे एक शेर बोलता था तू मेरे साथ आ, एक शेर बोलता था मेरे साथ आ। है। ओके। अब दोनों के साथ रिलेशन मेरे बहुत अच्छे हैं। तो मैं अगर इनके साथ जाऊं तो उनको खराब लगेगा, उनके साथ जाऊं तो इनको खराब लगेगा। ओके। तो मैंने दोनों से बात की, सर मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। ओके। बोले कैसी मदद? मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। साइड बात। तो उस हिसाब से उन्होंने थोड़ी मदद की। ओके। जहाँ पे मुझे अ, उधारी में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अमाउंट बहुत हाँ, कम जरूर रहता करना। होता, ना उसमें ज्यादा लागत थी। ओके। और वो अमाउंट भी मैंने कैसे जमा किया बताऊं आपको? 8 बजे तक मेरी नौकरी होती थी। 8 बजे के बाद है ना, कोई कंप्यूटर रिपेयरिंग के लिए घर पे बुलाते थे ना, ओके। 8 बजे से लेकर रात के 10, 11, 12 बजे तक मैं काम कर लेता। ओके। उसमें हमको कॉल चार्ज मिलता था, कॉल चार्ज। 300, 350, 300, 350 ऐसा करके मेरे को कॉल चार्ज मिलता था। ओके। उससे मैं जमा कर करके मैंने 1.25 लाख रुपए जमा किए। अच्छा। तो जब 1.25 लाख रुपए मेरे पास हुआ ना, तो वो डर जो था ना, पापा ने मुझे 10,000 हाँ, दिया ना, वो उनका मैंने ये कर दिया था करके, तो वो नुकसान वाला डर मेरे से निकल निकल गया था, सही गया। बात। अब इसमें ये सेठ बोलता मेरे साथ आ जाओ, ये सेठ बोलता मेरे साथ आ जाओ, दोनों को बुरा लग जाएगा। तो मैं यस। किसी से जा भी नहीं सकता था। फिर उससे मैंने सोच लिया कि मुझे बिजनेस करना है। ओके। पापा से परमिशन लिया, बोले कोई बात नहीं। लेकिन मैंने पापा को ये बोला कि मैं अकेला तो बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं फील्ड पे घूमूंगा सही बात तो है। ऑफिस में कौन बैठेगा। ऑफिस में कौन बैठे? तो मेरा भाई उस टाइम में वही संचा मशीन में काम करता था। ओके। मैंने बोला मैं प्रवीण को भी लेकर जाता हूँ अपने साथ। ओके। पापा ने परमिशन दे दिया, जा बोले कर ले ले। जाओ, सही बात। उनको मेरा विजन दिख गया था, हाँ, वो सही वो बात। उनको भरोसा मेरे ऊपर पूरा था। ओके। लेकिन अगर वो उस दिन डांटे नहीं होते ना, तो हाँ, मैं ये मुकाम पे पहुंच नहीं नहीं पाता, पहुंच पाते, सही बात। क्योंकि वो 10,000 मेरे लिए बहुत बहुत मायने मायने रखता है। रखता था। उसके साथ भी ऐसा किया, दुकान ली ना, साइबर कैफे किया, उसके अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर का काम किया, मोबाइल रिचार्ज का काम, एसटीडी अच्छा। पीसीओ, अच्छा, सब कुछ सब रखा। कुछ मुझे रखा। कहीं ना कहीं डर था, अगर मल्टीपल ये का। नहीं चला तो फिर से नुकसान होगा, वो नहीं चला तो फिर से नुकसान होगा। यस बात। तो सब कुछ मैंने उधर रख के बाइक को वहां बिठाता था और मैं पूरे दिन घूमता रहता था। सही बात। अब हम लोग जाते थे सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंच जाते थे। 8 से लेकर 9 बजे तक मैं अपना काम का लिस्ट बना लेता हूँ, सबके फोन करके उनके यहाँ चला जाने का जो काम होता वो कर लेता था। ओके। भाई को बोलता था कि मैं जितने कंप्यूटर लाए थे वो रिपेयर करना आपका काम है, सही बात। और प्लस साइबर कैफे संभालना है, एसटीडी पीसीओ संभालना है। ओके। अब वो भागा दौड़ी वाला काम करता था। अब यहाँ पे है तो एसी में शांति से बैठना है। यस। अब कस्टमर आते नहीं थे आते नहीं। क्योंकि नया नया है। अब इसमें मुझे कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम आता है, पर धंधा कैसे चलाना, मार्केटिंग कैसे करना, लोगों को कैसे बुलाना, वो मुझे आता नहीं वो था। नहीं आता। तो वहां पे तो भाई बैठा रहता था या सो जाता था। तो उसको ये लगता था कि यार ये बोरिंग काम है। बोरिंग का। जिसने दौड़ चुका है ना, वो बैठ हाँ, के वो काम बैठ नहीं के कर काम सकता। नहीं कर सकता। तो वो बोलता बोरिंग काम है ये चीज। यस। तो मुझे उसको बहुत डांटना पड़ता था। एक बार ऐसा हो गया, वो सो गया था और मेरे गले में से पैसे चोरी हो गए थे। अच्छा। तो ऐसे भी बहुत सारे किस्से हुए थे। ओके। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ओके। कि मैं बाहर घूमता था, मेरा भाई ऑफिस संभाल देता था, और धीरे धीरे साइबर कैफे में से और एसटीडी पीसीओ में से और ये कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करते करते हम लोग एक बंदे को हायर किए थे। ओके। उस बंदे का थोड़ा हमारे साथ ऐसा हुआ था कि भाई 1 साल काम करने का उसको लगा कि मैं खुद का बिजनेस कर सकता हूँ। ओके। पर वो मेरा जो फॉलो किया था ना, वैसा फॉलो नहीं किया। मैं उसको नहीं। बोलता तेरे को मदद करता हूँ तो बिजनेस कर। राइट बात। तो उन्होंने क्या किया पता है, मेरे जो कस्टमर थे ना उनको तोड़ा। अच्छा। देखो मैंने बताया था ना कि आप अगर किसी का गलत करोगे गलत गलत करोगे, होगा, गलत किसी का होगा। तो सही करो सही सही होगा। होगा, सही। अब आज की तारीख में वो बंदा फील्ड में कहीं पे है ही नहीं है, ओके। वो जाके मार्केट में पोटले उठा रहा है, बराबर। क्योंकि उसने मेरे साथ गलत करना चाहा तो सही उसके साथ बात। गलत हुआ। गलत हुआ, राइट बात है। और जैसा आज अपन के करते हैं भगवान की दया से मेरे अंडर में आज तक कम से कम 500 लोग सीखे होंगे, उसमें से 12-15 लोग बिजनेस भी कर रहे हैं और मैं उनको सपोर्ट भी कर रहा हूँ। राइट। हेल्प चाहिए तो मेरे से पैसे लेकर जाते हैं, मेरे से मदद चाहे तो मेरे पास, उनके पास अगर बंदे नहीं है तो मेरे को बोलते हैं सर आपके यहाँ से बंदा दे दूँ, उसका पगार दे दूंगा। ओके। ऐसे में हेल्प करता हूँ। राइट बात। तो वो चीज मैं बेवली करता हूँ। सही बात। सिस्टम से सही से चलता है तो कोई भगवान भी मदद करता है, मदद हर करता इंसान है, भी मदद करता है। बस। आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पहले क्लाइंट का एक्सपीरियंस क्या था?
मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल के मेरा जो पुराना नंबर था यस वो मेरे बॉस को दे दिया। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इसके लिए। ओके मैंने नया नंबर लिया। अब मुझे नए क्लाइंट ढूंढने होंगे, यस तो मुझे हर घर में या तो हर ऑफिस में जाके बोलना पड़ता था, सर ये कंप्यूटर का रिपेयरिंग का काम करते हैं, हम लोग बहुत कम चार्जेस आपको करके देंगे। ऐसे करके मार्केटों में हर जगह पे जाके दे दे कार्ड और पैम्पलेट देके आते थे। यस तो जब मैं पैम्पलेट लाके दुकान में डालने आता था ना, तो वो वॉचमैन ने मुझे पकड़ लिया था। अच्छा तो पैम्पलेट डाल रहे हो, ये यहाँ पे इलीगल है, जाके बिठा दिया मुझे। अच्छा अब बोलता अब तेरे को 10,000 रुपये भरने पड़ेंगे। अच्छा कमाया कुछ नहीं हाँ और 10,000 भरने का पैसा आया। भरने का तो सही मेरा रोना धोना ये वो सब स्टार्ट हो गया। ओके और उन्होंने वार्निंग दे दी कि आज का तो ऐसे पैम्पलेट नहीं बांटेगा। ओके अब सूरत का बड़ा जो हब है वो टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल है अब टेक्सटाइल के अंदर हमको पैम्पलेट लेके नहीं जाना है। ओ और वैसे मैं तेला लटका के जाऊंगा तो मुझे कोई भरोसा नहीं करे मेरे ऊपर। राइट तो बहुत टफ था ये चीज। मेरा एक स्कूल फ्रेंड है, वो अकाउंट्स का जॉब करता था, कलाजोन सिल्क मिल करके। अच्छा अच्छा तो वहां पे उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। ओके उन्होंने बोला वो किसी को कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम देते थे ना, 350-400 रुपये पर कॉल लेता था। ओके और मैंने उनको ऑफर दिया था, सर मैं 150 रुपये में आपका काम करूंगा। अच्छा सेठ थोड़ा हाँ लालची था, लालची था तो उन्होंने बोला चलो अच्छी बात है, बहुत सस्ते में काम होने वाला काम है। होने वाला और वो भरोसा नहीं करते थे, तो मुझे बोले थे देख कंप्यूटर बना तो ठीक है, अगर नहीं बनाना तो तेरे से मैं उल्टा चार्ज ले लूंगा। डबल मुझे रेट तेरे को भरोसा नहीं था, क्योंकि मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था 19 साल में स्टार्ट किया था। ओके मेरा हाइट भी कम था, हाँ दिखने में वो छोटा दिखता था। दिखता था तो कोई लोग बिलीव नहीं करते थे कि बिलीव इसको नहीं कंप्यूटर का आता भी होगा क्या करके। राइट बात तो मैंने बोला ठीक है सेठ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके और मैंने उधर कंप्यूटर रिपेयर किया। और अच्छे अच्छे लोग आकर गए थे वहां पे, उनके जो पहले वाले थे उनसे नहीं हुआ था, और मैंने वो करके दिया। मेरे लिए पहला काम था और मुझे करना ही था, कोई करना बात ही नहीं। था सही बात तो मैंने वहां पे अपना पूरी ताकत लगा दी समझो, यस और उसको करके दिखा दिया। दिखा दिया तो वो सेठ बोला कि भाई इस काम का आदमी है, यस उसके मन में विश्वास हो गया विश्वास आ गया। फिर मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि कस्टमर को मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए मतलब कि रखना है। रखना है तो मैंने बोला सर आप इसको एएमसी दे रहे हो, क्या कर रहे हो? एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है हाँ कंप्यूटर में, यस 1 साल के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो हर बार आके फ्री में करके देता था। ओके तो बोलता हाँ मैं एएमसी कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ। तो बोले कितने में दे रहे हो? मैं बोला 1,500 रुपये में दे रहा हूँ। सेठ मुझे एएमसी दे दो, मैं 1,200 रुपये करूंगा। और उसमें कॉल्स कितना कॉल्स है ना, वो लिमिट नहीं है, Okay. अनलिमिटेड बार आपको बुला लो, ओके मैं आ जाऊंगा। ओके ऐसे वहां से मेरा पहला कस्टमर जो है ना, कलाजोन सिल्क मिल करके था, ओके वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। बहुत बढ़िया तो साहिल भाई आप उस दिन से लेके आज तक तो आज आप बिजनेस को कैसे ग्रो कर रहे हो और आज आपका बिजनेस किस लेवल पे है थोड़ा तो मैंने बताया इस तरह से, मेरा एक मैनेजर है अभी, शिवा करके, ओके उसको मेरे साथ में 18 साल की जर्नी में है। आज मैंने उसको 10% पार्टनरशिप दे दी है। अच्छा मेरे एनपी का नेट प्रॉफिट जो होता है उसका 10% पार्टनरशिप दे दी है। यस यस तो मैं यही सोचता हूँ, आप सामने वाले की सोचोगे ना तो अपना ग्रो होने वाला है। सही बात मैं आज की तारीख में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया हूँ, ओके बैकऑन करके, यस जिसमें हम लोग एम्प्लॉयज को है ना, मैं अपने टीम मेंबर्स को काम देता हूँ, ओके तो उसके 70% उनको देता हूँ, अच्छा 30% मैं अपने पास रखता हूँ। क्या बात है क्योंकि मुझे पता है अगर उनका ग्रोथ होगा ना, मेरा ग्रोथ होगा ही होगा। सही बात उनको वो 70% जो मिल रहा है ना, मुझे मल्टीपल टाइम मिल रहा है। मुझे पास 55 लोगों की टीम है, राइट तो बात मुझे 55 लोगों का 30% मिल रहा है। वो आप कैलकुलेट करना बहुत आगे हो जाएगा। सही बात तो मैंने हमेशा यही सोचा है कि अगले को कुछ दो ना, हाँ आपका ग्रोथ होने वाला है। सही बात मतलब आपका मानना है कि अगला आगे बढ़ेगा तो अपने जरूर आगे जरूर आगे बढ़ेंगे। Yes. और मेरा टारगेट ये है कि मेरे कंपनी में काम करने वाले हर बंदे का एवरेज सैलरी है ना, 2026 के एंड तक मिनिमम 22,000 होना चाहिए, राइट बात एकदम सही एवरेज। और दूसरी बात कि आप अगर उनके बारे में सोच रहे हो ना, तो वो आपके बारे में सोचना ही सोचना है। राइट बात है मैं जो शिवा की बात कर रहा हूँ ना, वो मेरे 18 साल से जुड़ा हुआ मेरे साथ। अच्छा 18 साल कोई कम समय नहीं होता है। बहुत उसने बड़ा जिंदगी का 18 साल मेरे लिए दिया है, तो मैं उसके लिए क्या दे रहा हूँ, ये सवाल मेरे में आया था। राइट बात सही तब मैंने सोचा कि ये बंदा मेरे को छोड़ के जाने वाला नहीं है। ओके अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा ना, तो वो छोड़ के जाएगा। छोड़ के जाएगा सही बात जब जब उसको जरूरत पड़ी ना, तब तब मैं खड़ा रहा। ओके भले फैमिली इश्यूज होगा, या पैसे के बारे में होगा, या कुछ और भी XYZ। राइट बात तो आप उनकी नीड पे खड़े रहोगे ना, आपको वो छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। सही बात अब वो जो चीज है ना, आप सबको मैं बताना चाहूंगा। मेरा अभी एक
लक्ष्य है कि मेरे कंपनी में 100 मेंबर्स का टीम होना चाहिए और ओके 100 मेंबर का घर रहना मेरे कंपनी से चलना चाहिए। राइट बात ये मेरा लक्ष्य है। यस तो मैं कोई ज्यादा मार्केटिंग नहीं करता हूँ, ओके बहुत प्रचार नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है ना, उनको मैं बेस्ट बेस्ट सर्विस देना चाहता हूँ। यस तो वो मेरे को जब जरूरत है 50 लोगों की, तो मैं 65 लोगों को रखता हूँ, राइट बात 15 लोग एक्स्ट्रा रखता हूँ। यानी यस काम अगर जैसे फोन आया ना, विद इन 1 आवर 2 आवर के अंदर आपको सर्विस मिलनी सर्विस चाहिए। मिली इस दौर पे मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है। मेरे क्लाइंट ही मेरे बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट। यस बात रेफरेंस से काम मेरे एक एक क्लाइंट जो है ना, मेरे जो कस्टमर है मेरे भगवान है। हम्म 20-20 साल से मैं इससे जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा मैंने जो कला जोन बताया था ना, वो अर्पित भाई अरोरा आज के तारीख मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। राइट बात और ये चीज मैं अपने टीम मेंबर्स को बोलता हूँ, यस आप जितना भी हो सके उतना काम करो, उनके साथ गलत मत करो, गलत वो आपसे जुड़ते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। सही बात इसलिए मेरा बिजनेस ग्रोथ हो रहा है। ओके तो साहिल भाई आपके लिए बिजनेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या थे और आपने नए नए प्रोडक्ट क्या ऐड किए आगे का भविष्य आप क्या लेके चल रहे हैं साईटेक जैसे आपका श्री साई कंप्यूटर वर्ल्ड है तो उसका आगे क्या वे में आप बढ़ाने वाले हो कैसे कैसे देखो, मैं जब स्टार्ट किया था, कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम से स्टार्ट किया था। अब बीच में ना एक दौर आ गया था ओके कि वो दौर में ऑनलाइन का बहुत ज्यादा चलन आ गया। यस लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट इनसे कंपेयर करके हमसे हाँ लेते थे। लेते थे अब अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जो सेल करते हैं ना, वो एक प्रोडक्ट का 100 पीस लेके रखते थे। ओके अब जब 100 पीस आप कंपनी के साथ डील करते हो ना, जो प्राइस आपको कंपनी देती है, वो हम लोग 1-2 पीस लेने वाले को नहीं देती है। नहीं हमें शोरूम लेके बैठा है, राइट तो हमको तो 50 वेरायटी रखनी पड़ती है शोरूम के अंदर। यस तो हम बल्क में एक पीस खरीद नहीं सकते थे। नहीं थे तो हमको वो डील नहीं मिल पा रही थी जो ऑनलाइन वाले बेच रहे थे। बेच रहे तो हर कोई कंपेयर यही करता था, भाई उधर तो इतने मिल रहा है, आप क्यों इतना महंगे में दे रहे हो, इधर तो इतने मिल रहा है, आप क्यों इतने। वो एक दौर था और मेरे लिए बहुत चैलेंजेस था कि ओके मैं उस टाइम में भी थोड़ा नर्वस हो गया था ओके कि भाई ये अभी कंप्यूटर बिजनेस को कैसे करें। कैसे फिर मैंने देखा कि सीसीटीवी कैमरा है ना, वो अडेप्ट करने जैसा है। एडप्ट करने से उसके अंदर कैमरा ले तो लेंगे वो लोग, तो फिटिंग कौन करेगा, यस केबल कौन लंबाएगा। ओके तो मैंने सोचा कि भाई ये एक इसमें अडॉप्ट कर लेते हैं। एडप्ट कर ऐसा करके मैंने सीसीटीवी कैमरा को अडॉप्ट किया। नहीं, इसके अंदर थोड़ा मार्जिन भी दूसरे से अच्छा रहता है। ओके कंप्यूटर रिपेयरिंग तो यूट्यूब में देख देख के भी लोग रिपेयर कर लेते हैं आजकल, ओके पर कैमरा फिट करना थोड़ा हार्ड वर्क हार्ड है। वर्क तो वो हर कोई कर नहीं पाता नहीं है। पता तो मैंने उसके साथ कंप्यूटर के साथ साथ में कैमरा का अडॉप्ट किया। कैमरा के साथ में फिर मुझे आइडिया आया कि हम होम ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। ओके तो मुझे तो पहले से सीखने में बहुत इंटरेस्ट है, नया नया। तो मैंने कंप्यूटर रिपेयरिंग के साथ में कैमरा का सीख लिया। कैमरा का तो मैंने खुद ऑटोमेशन का पहले सीखा, ओके फिर मैंने लोगों को देना शुरू किया, क्योंकि जब तक हमें नॉलेज नहीं होगा ना, तब तक आप सामने वाले कुछ बता नहीं कुछ नहीं पाओगे। बता पाओ या तो आप उनके साथ गलत करोगे यही या आपको नॉलेज नहीं होता। नहीं होता इसलिए फिर मैंने ऑटोमेशन, मेरे पास 25 लोगों का टीम था, तब मैं काम सीखने जाता था और ओके मैं खुद पाना पीछा लग के रिपेयर करने रिपेयर जाता करना था। है सही बात है तो इस तरह से मैंने अपने नए नए प्रोडक्ट को एडॉप्ट करता गया। ओके होम ऑटोमेशन के अंदर आज मेरे पास 8 लोगों का टीम है। ओके कंप्यूटर रिपेयर के अंदर मेरे पास 18 लोगों की टीम है। ओके सीसीटीवी कैमरे के अंदर 22 से 23 लोगों का टीम है। ओके और बैक ऑफिस में अलग अलग है। तो ऐसे करके हम लोग काम नए आगे नए बढ़ चीजों को जैसे अपग्रेड करना है वैसे अपग्रेड कर रहे हैं। वायरलेस नेटवर्किंग हो गया, हम्म। नेटवर्किंग हो गया, फायरवॉल हो गया, ऐसे नए नए चीज को हमको एडॉप्ट करना मेरा शौक है और मैं करते जा रहा हूँ। ये राइट बात है जी। मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में उसको ग्रो करने में डेली वन डे बाय डे को इम्प्रूव करते गए हो जब तक आप अपग्रेड नहीं हो गए ना, हम्म, तो आप मार्केट में से निकल जाओगे। राइट बात है जैसे जैसे आप नोकिया का 3310 मोबाइल मम्मी यूज करता था, यस उसकी मुझे हैबिट हो गई थी। मैं बाइक के ऊपर भी बैठ के नंबर डायल कर देता था एक हाँ। सिंगल हाथ से, और फोन पे बात कर लेता था। बात और एक टाइम ऐसा आ गया कि कीपैड वाले फोन बंद हो बंद गए, हो गए स्मार्टफोन आ गए। स्मार्टफोन स्मार्टफोन में वो फीलिंग नहीं आती थी, वो टच करना नहीं हो पाता नहीं हो था। मैं सोचता था, हमेशा मैंने कीपैड वाला ही मोबाइल यूज करना यूज स्टार्ट किया करना था। फिर उसके बाद ब्लैकबेरी के अंदर वैसे मॉडल आते थे, नोकिया के अंदर बहुत सारे मॉडल आते थे। राइट लेकिन आप अपग्रेड नहीं हुआ था, आप दो मार्केट में से निकल जाओ। निकल जाओ तो मैंने स्मार्टफोन एडॉप्ट किया। तो उस टाइम से मुझे मालूम पड़ा कि यस आप अपने आप में अपग्रेड नहीं हो गए ना, हाँ तो कोई और आपका मार्केट कंजप्शन कर लेगा। फिर उस टाइम में नोकिया जो है ना, वो खुद से ही निकल गया था यस और सैमसंग ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया था। राइट तो उस हिसाब से मैंने हर बार यही सोचा कि हमें अपग्रेड होना जरूरी है। जरूरी है और सीखना मेरा
एकदम हॉबी था, सही बात, सीखना आपने कभी छोड़ा ही नहीं। छोड़ा ही नहीं है। Right. आज की तारीख में लर्निंग करते रहता हूँ। यस, ऑनलाइन में जब आपने देखा कि कंप्यूटर का बिजनेस डाउन जा रहा है, तो आपने नए नए प्रोडक्ट जो आप ऐड किए, जी, तो वो आइडिया आपको कैसे आया? देखो मैं टेक्निकल पर्सन हूँ, ओके, टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना मेरे लिए बहुत अच्छा था, मेरा हॉबी था। राइट बात है। और उस टाइम में मैंने कुछ कोर्सेज किए थे, ओके, मोटिवेशनल कोर्सेज किए थे, ये सब करता था। ओके, और मैं भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। ओके, मैंने पहले ही बताया था कि आप भगवान में बिलीव करेंगे ना, आपको कुछ नहीं होगा, भगवान ऊपर वाला देख ही लेता है राइट आपको बात कहीं ना कहीं। तो मुझे कुछ संस्था के साथ जुड़ने का मिला। लाइक मैं आपको बताना चाहूंगा तो प्रोग्रेस अलायंस है। ओके, यूट्यूब में मैंने बहुत बार देखा हुआ था और ऐसे सब वीडियोस देखे हुए थे, राइट, क्या नया करना चाहिए, क्या नया करना चाहिए। तो प्रोग्रेस अलायंस एक संस्था से जब जुड़ा था, तब वहाँ पे यही सिखाया जाता था हमको ओके, कि भाई आपको बिजनेस कैसे करना चाहिए, मार्केटिंग में, फैमिली के साथ में, आपको नई चीज कैसे अडॉप्ट करना है। ओके, और यही सारा हमको 360 डिग्री ग्रोथ देता था प्रोग्रेस अलायंस। ओके, तो जब से मैं प्रोग्रेस अलायंस से जुड़ा हूँ, तो मेरी थिंकिंग और अलग बदल गई है। यस, मेरा जो विचार है ना, पहले ऐसा होता था कि मतलब कि इसमें ये करूंगा तो शायद कितना नुकसान होगा, क्या हो जाएगा। ओके, अब मैं एकदम बिंदास हो गया, राइट बात, मुझे डर नहीं लगता अभी, हाँ सही कोई बात चीज करने में डर नहीं लगता है। क्या ज्यादा से ज्यादा होगा क्या है कि नुकसान होगा, नुकसान होगा, स्टेज पे जाके बोलूंगा तो लोग हंसेंगे और तो कुछ नहीं करेंगे ना, यस, कोई मार तो नहीं डालेगा नहीं ना। डालेगा, मैं मेरी पहले की कहानी बताऊंगा। हाँ, जब मैं लूम चलाता था, ओके, उस टाइम में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रेफर किया था जॉब के लिए। अच्छा, मैं उनको रोज फोन करता था, यार हम्म, कहीं जॉब हो तो बताना, मुझे कोई जॉब हो। मुझे लूम से इंटरेस्ट नहीं था। राइट बात, तो बहुत दिनों के बाद उसने एक जॉब के लिए बोला था, वहां पे जाना, उनसे मिल लेना और वहां पे जाके मेरा नाम बोल देना। ओके, तो मैं गया था वहां पे, अंदर से ऐसे कांच की दरवाजा था, तो उसमें से देखा, तो वहां पे तो मस्त टाई वाई बांध के, शूट बूट पहन के ना सब लोग बैठे हुए थे। अच्छा, तो मैंने देखा यार ये लोग सब इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, हम्म, इनके सामने तो अपने, मैं तो चप्पल पहन के गया था अच्छा, बराबर। बोला कि ये साला अपने से नहीं होने वाला नहीं है, होने वाला ये अपने बाहर से बाहर निकल गया था है, मैं। हाँ, और मुझे सामने वाले को शर्म आ रही थी, मुझे सामने वाले को फोन करके बताने में कि यार मैं उधर से बाहर से बाहर, और मुझे जॉब की नीड थी, मुझे संचा मशीन चलाना ही नहीं था। तो 2-3 दिन बहुत सोचा, सोच के फिर बाद में मैंने हिम्मत लगाई और अगले को फोन लगाया। फोन लगाया, यार ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ कि वहां पे सब टाई सूट में बैठे हुए थे और मैं चप्पल पहन के गया था और मेरे कपड़े भी इतने अच्छे नहीं थे, हाँ, तो मैंने उधर इंटरव्यू दिया नहीं है। नहीं दिया, उसने उस दिन एक बात बोली थी मुझे, वो आज की तारीख में जहन में है मेरे। बोला कि तू अगर अंदर जाके इंटरव्यू देने जाता ना, तो वो जो बैठे थे ना, वो मैनेजर लेवल के इंटरव्यू देने आए थे, ओके, और तुमको जो करना था काम, तुमको टेलीफोन ऑपरेटर की तरह काम करना था। ओके, तो उनका कंपेयर तुम्हारे से हो ही नहीं हो ही सकता था। नहीं सकता, और तुम चले भी जाते फॉर एग्जाम्पल, वहां पे जाके बैठ भी जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, तुमको रिजेक्ट कर लेता। रिजेक्ट कर लेते, लेकिन आपको मैनेजर लेवल का इंटरव्यू कैसे फेस करना है ना, वो सीखने मिल जाता सीखने था। मिल जाता, राइट बात, तो तब से मैंने सोच लिया कि भाई कोई भी काम है ना, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जाके खुद पढ़ो। ज्यादा से आप मर तो नहीं जाओगे, मारोगे तो नहीं, आपको मारो, कोई मारेगा नहीं, मतलब राइट बात, जो है वो यही है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा कोई बेइज्जती होगा, भेज देते, या तो आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। राइट बात, बेइज्जती में बहुत कुछ सीखने मिलता है। सही बात, मैं पहली बार माइक लेके खड़ा था, तो मोबाइल में स्पीच लिख के गया था, और मैं उधर देख देख के ऐसे हाथ हिलते थे मेरे, हाँ, और माइक में बोलने ना, हाँ हाँ ऐसे हो रहा था, ऐसे, तो लोग हंस रहे थे मेरे ऐसे, ऊपर। राइट बात, लेकिन आज के तारीख में मेरा ऐसा है ना, अगर 5,000 लोग होंगे और 1 घंटा स्पीच लेना, तो मैं इजीली दे सकता हूँ। राइट बात, तो अपने आप से वो डर निकल गया। डर निकल गया, जी। तो ये प्रोग्रेस अलायंस जैसी संस्था है, और मैंने ज्ञान वत्सल सर के बहुत सारे मतलब के वीडियो सुनता हूँ। वीडियोस, तेई देसाई जी के कोर्स किए मैंने, ऐसे ओके, बहुत सारे। मैं, मेरा लर्निंग जो है ना, चालू मेरा रहता हॉबी रहा, इसलिए मैं आगे बढ़ पाया। राइट। तो साहिल भाई, सक्सेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट में अगर कोई नया बिजनेस करना चाह रहा है तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? सक्सेस के लिए ना कोई प्लानिंग नहीं होती है, यस, जो आपका मन करता है ना, वो चीज करो। राइट बात, बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप जो कर रहे हो ना, उससे अगला परेशान ना हो, ओके, उसे दुखी नहीं होना पड़े। राइट बात, ये चीज आपने ध्यान में रखना चाहिए। और आप जो भी काम कर रहे हो ना, तो उसको इतना सोचो कि आपसे फायदा जो हो रहा है ना, उससे ज्यादा उनको फायदा मिलना चाहिए। राइट बात, ये अगर आप लेके बैठोगे ना, तो आप सक्सेस होंगे होंगे। राइट बात, और सक्सेस होने के लिए लर्निंग हमेशा करना चाहिए। सही बात है, आपका अगर कोई फील्ड में हो,
उस फील्ड में आने वाले दिन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और अभी क्या हो रहा है, ओके, आपके कॉम्पिटिटर क्या नया ला रहे हैं और आप कहाँ पीछे हटे हो, पीछे हट, पर आप क्लाइंट क्या नीड है, क्लाइंट को क्या नीड है, आप क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो, इस पे ध्यान रखना चाहिए। सही बात, और ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, क्या चाहिए, एक टाइम था हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए ब्रोशर्स पैम्पलेट डालते थे, न्यूज में ऐड देते थे। तो आज ट्रेंड हो गया है इंस्टाग्राम फेसबुक, इस पे हो गया, होर्डिंग लगाना नहीं पड़ता है, नहीं लगाना, अब इंस्टाग्राम पे आप इजीली कर सकते हो। इजीली कर सकते, एक ट्रेंड ऐसा होता था, किसी को जॉब चाहिए होता ना तो पेपर में कचौड़ी देनी पड़ती थी। हाँ, पेपर में हमारी जो नीड है उसके हिसाब से अगर उस दिन वो बंदे ने पेपर पढ़ा होगा तो आपके उस पर फोन आएगा, फोन आएगा, नहीं तो फोन ही नहीं आएगा। नहीं आएगा, आज की तारीख में ऐसी बहुत सारी संस्था है कि जो वर्क इंडिया, Naukri.com, हाँ, अपना, ऐसे बहुत सारे हैं, वहां पे आप नौकरी डालो यस, तो उनकी जो इंजीनियर है वो देख लेगा देख लेगा, और आपके पास इंटरव्यू के लिए आएगा, और बहुत कम खर्चे में। कम खर्च, तो बिजनेस में गैप कहाँ पे है ना, हाँ, वो देख के उसको एडॉप्ट करो। राइट बात है, अमेजोन वालों ने क्या किया कि प्राइस का डिफरेंट हो रहा था, Different। लोगों को घर तक मिलना था, तो इजीली सर्विस घर पे बैठे बैठे ऑर्डर करना था, और उनको गारंटी चाहिए था अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो आप रिटर्न भी दे सकते रिटर्न भी हो। दे सकते और हम दुकान पे जाते हैं, बेचे लो माल, रिटर्न लेवा माल से हो, नहीं। नहीं, बराबर, तो इन्होंने ये गैप देखा दोनों के बीच में, यस, और वो गैप के अंदर वो हो गए थे। काम किया, तो मैं, जो भी बंदे नए बिजनेस कर रहे हैं ना, पहले मार्केट में गैप क्या है ना वो देखें, उस धंधे में कूदे ओके, और उसके अंदर से नया नया लर्निंग करते जाए, ओके, और बिजनेस को स्टार्ट करके तुरंत बंद ना करें। आज के जेनजी जो है ना, जेनजी जो हाँ, बोलते हैं, जनरेशन, जेनजी में अल्फा तो और फास्ट है। यस, तो जेनजी लोग क्या है, उनको तुरंत प्रोग्रेस चाहिए, क्यों रिप्लेस, अब भी कि अभी, कुछ भी तो अभी कभी चाहिए। यस, तो मैं उनको सलाह ये देना चाहूंगा, धंधे को ना कम से कम 3 साल यानी 1000 दिन देना पड़ता देना है, पड़ता है, तब धंधा आपको देगा। आपको देना, सही बात, जो धंधा पहले नुकसान करेगा, यस, पहले साल नुकसान करेगा, दूसरे साल सरबर सर, नफा नुकसान कुछ नहीं होगा, तीसरे साल अगर प्रॉफिट दे रहा ना, वो धंधा बहुत ही बढ़िया है, वो बंद नहीं होगा। बंद नहीं होगा, राइट, और जो धंधे में डे वन से अगर आपको मिल गया ना, हाँ, वो धंधा ऐसा नहीं कि सक्सेस नहीं होगा, पर वो बंद होने के चांसेस ज्यादा है। ज्यादा है, सही बात बस ये आप मुद्दे रखोगे तो आप ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाओगे। है, राइट बात है। साहिल भाई, एक पर्सन आपके पास टीम मेंबर था, उससे जी। आज आपके पास 55 टीम मेंबर है, जी तो आप उसका प्रोसेस, उसकी हायरिंग कैसे करते हैं, उसका क्या क्या सवाल पूछते हैं, कैसे, किस टाइप के लोग आप आपकी टीम में रखते हैं, जी, तो वो ऑडियंस को बताइए। बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने किया है। यस, मेरा एक्सपीरियंस पूरा शेयर करना चाहूंगा इसके लिए। यस, जब सिंगल बंदा होता है ना, तो उसको आप रोज मिलते रहते हो, यस, वो आपके टच में रहता है, तो आपकी फीलिंग्स उसको पता है, उसकी फीलिंग्स आपको पता है, वो क्या करना चाहता है, क्या करना नहीं चाहता है। राइट बात, जब लोग 55 लोग हो जाते हैं ना, तो हर किसी को आप मिल नहीं पाते, मिल नहीं तो वहां पे गैप थोड़ा हो जाता है। हो जाता तो उस तरीके से ना, जब बंदे आते हैं तो उसी टाइम उनको पहचानना पड़ता है, परखना पड़ता है कि ये बंदा हमारे पे टिकेगा कि नहीं है, टिकेगा। नहीं, ठीक है, तो कोई बंदा इंटरव्यू के लिए आता है ना, तो मैं पहले उनसे क्वेश्चन करता हूँ। मैं प्रोफेशनली बहुत ज्यादा जाता नहीं, ओके, उनसे फैमिलियर रहता हूँ। रहते पहले तो आप, मैं उनको आदर देता हूँ, सम्मान देता हूँ, सम्मान, आइए बैठिए, और उनको हर बार नाम से बुलाओ, ओके, तो उनको फीलिंग्स वो आती है कि भाई मुझे अंदर। और मैं उनको टेक्निकली नहीं पूछता हूँ सवाल, ओके, सैलरी के बारे में नहीं पूछता हूँ, ओके, घर में कितने लोग हैं, ओके, क्या करते हैं, क्या है, और घर की परिस्थिति क्या है, क्या है, आपने पिछला जॉब जो किया था तो वहां पे छोड़ने की नौबत क्यों आई है, नौबत पे, और अगर आपको कोई टास्क में दूं तो आप उसको कंप्लीट करने में कितना एफर्ट्स लगा सकते हो, राइट बात, आपकी पेशेंस कितनी है। यस, तो ये सारे सवाल पे मैं ज्यादा करता हूँ। ओके, कोई बंदा आता है इंटरव्यू के लिए, मैं आधा घंटा तो उसको बाहर बिठाता हूँ, अच्छा, ऑब्जर्व करता हूँ, ऑब्जर्व, कैमरा देखते रहता हूँ, उसकी बिहेवियर कैसी है, बिहेवियर कैसे, वो बंदा बहुत एग्रेसिव तो नहीं है ना, गुस्सा तो नहीं हो रहा है ना, हाँ, वो बार बार मोबाइल तो नहीं देख रहा है ना, ओके, या तो कुछ उठ के इधर उधर हाँ, तो इधर नहीं नहीं भाग कर रहा है ना, ये सब ऑब्जर्व करना पड़ता है। ओके, अगर वो समझो कि एग्रेसिव हो रहा है, गुस्से वाला है, तो वैसा है, तो वो आपके यहाँ पे ज्यादा टिक नहीं टिक पाएगा। नहीं या तो फिर पाएगा, ऐसा होगा कि आपके हर काम में ना बहुत स्पीडली फटाफट करेगा, लेकिन उताल उताल में शायद बिगाड़ देगा, बिगाड़ भी देगा, दूसरे टीम मेंबर को भी खराब करेगा साथ, हो सकता है। हो तो हमेशा फैमिली के अंदर क्या चल रहा है यस, उसको पूछिए, तो उनके उससे क्या होगा कि भाई उसकी नीड कितनी आपको पता पता चलेगा। चले, अगर अब वो फैमिली के अंदर, वो उसके मम्मी पापा है, भाई बहन है, सबके यस, साथ रह रहा है, फैमिलियर है, तो उसकी नीड पता चलेगी, और अपने साथ में मिलने वाला, जुल मिल के रहने वाला, रहने ये वाला, पता ये चलेगा। पता चले,
अगर वो समझोगा आप मियाँ बीवी अकेले रहते हैं या लव मैरिज करके भाग के आया होगा यस या तो फिर उसने कहीं और से जॉब छोड़ के आया होगा, उससे पूछे जॉब क्यों छोड़ा है, यस तो वो आपको पता चल जाएगा उससे कि वो रहने वाला कि नहीं रहने वाला। रहने वाला, सही बात है। तो ये आपको देखना चाहिए। दूसरा उसका प्रोफाइल जब देखोगे ना, वो कितने कंपनी स्विच कर रहा है ओके, वो आप देखिए। देखिए, अगर बंदा 3-4 साल एक ही जगह टिका है तो वो आपके यहाँ पे टिकने गया है। नहीं सही बात अगर उससे रीजन पूछे छोड़ने का रीजन क्या है, तो हमेशा यही बोलेगा सेठ जो है ना वो टाइम पे पगार नहीं दे रहा था, है। हाँ, ये तो सेठ जो है ना हमें मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी हर चीज को मतलब कि हमका यूज करना यूज चाहता था, करना चाह रहा बहुत ज्यादा मतलब यूज करना, ऐसे ही आंसर होंगे। है। ओके, अगर उनको उनकी नीड के हिसाब से आप उनको हर चीज प्रोवाइड करोगे तो आपको वो कहीं छोड़ के नहीं कहीं जाएगा। छोड़ के नहीं जाएगा। राइट, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। ओके, और आपकी कंपनी के अंदर है ना, जब बिजनेस ग्रोथ होता है ना, एसओपी, ओके, केआरआई, क्या? ये सबका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ओके, क्योंकि आप रोज टच पे नहीं होते हो। आपके ऊपर आपका मैनेजर होता है, ओके, आपके उनके ऊपर उनके नीचे और एक टीम लीडर होता है, ओके, उसके नीचे ये लोग आते ये हैं। लोग आते तो मेरे मन में क्या है ना, वो मेरे मैनेजर को पता नहीं होता है, मेरे मैनेजर के ना उसमें क्या है वो उसको पता नहीं होता, वो या तो पता भी होता है लेकिन वो डिलीवर नहीं कर हैं, पाते हैं। डिलीवर नहीं कर पाते, जो चीज मैं उनके साथ में भाव रखता हूँ ना, वो भाव उन लोग डिलीवर नहीं कर नहीं पाते। कर पाते। तो उस चीज में क्या करना चाहिए आपको, उनको डेली एक बार एक या दो बंदे 5 बंदे से स्टैंडिंग मीटिंग होना हाँ, चाहिए, सही मीटिंग है। और कॉफी विथ एम्प्लॉय या तो एम्प्लॉय, आप टीम मेंबर से ऐसा करके उनको बुला लेना चाहिए। यस, और उसमें कोई पूछना नहीं चाहिए कि भाई क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे डांटो मत उसको। उसको पूछो भाई अपनी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए क्या करना क्या चाहिए, करना? आगे बढ़ने के लिए क्या करना राइट चाहिए, बात, और हमसे क्या गलतियां हो रही है, राइट बात, और सजेशन दो आप। राइट बात। यानी उसको हमेशा अपनापन, यानी अपना, कंधे पे हाथ हाँ, रख के भाईचारे से, आप राइट, बैठ के मत करो उससे बातें, यस, आप उनके साथ मिल जाओ, आप सोफा में बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, उनके टिफिन में खाओ, उनके यस, साथ चाय पियो, यस, इससे अपनापन होता है। राइट फिर बात, उनको लगता है कि भाई मैं साहिल भाई बॉस नहीं, एक लीडर है। सही बात, तो उनको कोई भी तकलीफ हो ना, तो वो मेरे पास डायरेक्ट आ जाना चाहिए, राइट बात, ना कि वो नीचे से नीचे भाग जाए। सही बात, तो ये मैं ध्यान रखता हूँ। और कोई मेंबर मुझे पता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कोई सही बोल रहा है। आपका ये चीज का है ना, गलत इस्तेमाल करने वाले बहुत आ बहुत जाएंगे आता है। कि सर मेरे दादी ऑफ हो गई है, मेरे मम्मी ये हो गई है, वैसे हाँ, पैसे चाहिए वैसे चाहिए। सही, तो वो जो बोल रहा है ना, उसको सच मान के चलो आप। राइट बात, कभी उसको ये मत करो, आप जजमेंट मत करो, जजमेंट मत करो, राइट, उसको सच मान के चलो। उसको वो आपके पास अगर 5,000 नीड के लिए आ रहा है, तो बोलो बेटा 5,000 तो अभी नहीं है, मैं आपको 2,000 देता हूँ, आप जो भी काम है पटा लो, फिर से जरूरत पड़ने पर मेरे पास आ जाए, मैं कर दूंगा 2-3 दिन में, कोई ओके, थोड़ा कंपनी में तकलीफ चल रही है, ऐसा करके बात करो। ओके, वो जाके वो अपना काम पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है ना, उसकी बातों से आपको मालूम पड़ेगा पता चल रही उसने क्या किया उस पैसों का, या तो उसको एक्चुअल में नीड है कि नहीं। है, राइट फिर बात, उसको जज कर सकते हो, बेटा मैं तेरे को पैसे दिया था लेकिन तूने यहाँ पे नहीं यहाँ पे यूज किया, या तो ऐसा मुझे मालूम पड़ा। बराबर, फिर उसको मालूम पड़ जाता है कि सर फैमिलियर तो है, उसके साथ में हमारा ध्यान भी रखो, ध्यान भी रख, और उनको ये एहसास दिलाओ कि मैं अगर वो 5,000 भी देता ना, उस दिन तूने खर्चा किया होता, खर्चा क्या, 2,000 दिया तो आज तेरा 2-3,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, बच गया, बच के तेरे। राइट बात, तो खर्चे थोड़े कम करो, फालतू खर्चे मत करो, हम्म, ऐसा करके समझाता हूँ मैं। राइट बात, तो मेरे बंदे, आज मेरे टीम मेंबर्स में ना 50 से 60% लोग कम से कम 8 साल के पहले से ही है, अच्छा, मतलब और लॉन्ग वही मेरा कंपनी चलाते हैं, टाइम, राइट बात, मुझे चलाने की जरूरत नहीं पड़ती सही है। बात, जो नए लोग आते हैं उनको ट्रेन भी वही करते हैं, ओके, वही सब कुछ करते हैं। राइट बात, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट से मिलने जाना होता है, और उनको पूछना होता है कि मेरा जो बंदा आया था वो सही किया। और कस्टमर का रिव्यू लेता हूँ ना, मेरे पुराने बंदे का इतना अच्छा रिव्यू आता है कि मुझे कुछ देखना ही नहीं पड़ता है। सही बात। साहिल भाई, आप कंप्यूटर सीसीटीवी वगैरह का काम कर रहे हैं, तो अगर कोई कस्टमर ये सब चीजें लेने की ट्राई कोशिश कर रहा है, मतलब लेना चाह रहा है, कंप्यूटर लेने जा रहा है या सीसीटीवी लगवा रहा है, तो उसे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उस बात पे फोकस डालिए। देखो पहले तो आप कंप्यूटर कैमरा ये जो भी ले रहे हो, तो आप माइंड में फिक्स करके मत आओ ओके, कि भाई मुझे यही लेना है करके, ये सही बात है, क्योंकि वो अगर फिक्स करके आता हो ना, अगला जो बोल रहा है ना, आप उसको ले ही नहीं पाएंगे। समझ रही, अगर आपकी अच्छाई के लिए बोल रहा होगा तो भी आप नहीं ले पाओगे, आपको बुराई के लिए बोल तो भी नहीं ले पाओगे। सही बात, क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि मुझे यही चाहिए यही करके। चाहिए, तो कहीं पे जाओ तो आप अपनी नीड उनको बता दो ओके, कि मुझे इस काम के लिए चाहिए। राइट बात, तो अगला सजेशन कर रहा है, तो वो चीज को देखो उसने सजेस्ट जो किया है मेरे काम का चीज है कि नहीं है। ओके, और दूसरी बात कि बजट कभी लेके मत चलो। ओके, हाँ बजट लेके चलना चाहिए,
लेकिन ऐसा नहीं फिक्स बजट, राइट बात। मुझे 50,000 में कंप्यूटर चाहिए। मेरे पास कई ग्राहक आते हैं, यस। कस्टमर आते हैं तो मुझे बोलते हैं 50,000 में लैपटॉप दिखा दो। अच्छा। अब उनको ये पता है नहीं है कि मतलब उनको क्या काम होगा 50,000 में, क्या होगा। मैं 30,000 का लैपटॉप 50,000 में दे रहा हूँ, ऐसा उनको पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता। तो कभी बजट के लिए आप कस्टमर अगर कहीं जाते हैं ना, तो ये मत बोलो कि मतलब कि मुझे इतना रुपए वाला लैपटॉप चाहिए, इतना रुपए वाला कंप्यूटर चाहिए। उनको ये बताओ, मुझे इस काम के लिए लैपटॉप चाहिए, तो आप क्या दोगे? क्या दोगे? सही बात। मेरा काम किस में हो जाएगा? किस में हो जाएगा? तो राइट। वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और वो जब आपको बताएँगे, तो उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि वो हमें गलत बता रहा है, सही बता रहा है। सही बता, राइट बात है। उससे एक जजमेंट ले सकते हो। दूसरी बात, आज कंप्यूटर के ज़माने के अंदर रिफर्बिश बहुत चल रही है। रिपर भी। जो हर बार मैंने बहुत सारे एडवर्टाइज भी बनाए थे, ये बनाए थे। को कंप्यूटर के अंदर नए कंप्यूटर ले रहे हो ना, अगर आपकी नीड है, डिजिटल डिजाइन का काम कर रहे हो या डिजिटल का काम कर रहे हो, तो आपको Yes. नया लेना चाहिए, अपग्रेडेड लेटेस्ट मॉडल लेना Latest. चाहिए। और काफी टाइम मैंने देखा है अकाउंट्स का काम करना है यस। और बंदे को काम करना है, काम। तो भी वो बंदा क्या बोलता है, मुझे नया लैपटॉप दिला दो, नया कंप्यूटर दिला दो। से सेठ बोलते हैं यार मेरा पुराना बंदा है, इसको दिला दो करके। और हाँ। मुझे हमको बोल देते हैं यार साहिल एक कंप्यूटर भेज देना तू। बराबर। मेरे को इतना विश्वास रखते हैं, हम्म। तो मैं हूँ कि भाई वो विश्वास रखते हैं, इसके लिए मैं उनको सजेस्ट करता हूँ सजेस्ट कर। कि सर आप नए कंप्यूटर में काम क्या है आपका, राइट। बोले ये काम है, इसके लिए नया कंप्यूटर या तो ये करने की जरूरत नहीं है। राइट। आप ये रिफर्बिश कंप्यूटर ले सकते हो, इसमें 3 साल वारंटी के साथ में लैपटॉप आ रहे हैं, कंप्यूटर आ रहे हैं, तो Right. आप ये ले सकते हो। ये ले सकते ऐसा मैं उनको समझाता हूँ। या उनका थोड़ा पुराना कंप्यूटर हो, राइट। उसके अंदर एसएसडी या रैम डालने से भी वो नया जैसा चलता है, चलता है। तो मैं उनको वो समझा देता हूँ। राइट बात। तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए, आप थोड़ा स्टडी करो हम्म। कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए? पर आप माइंड में ये मत रखो कि मुझे यही यही चाहिए और इतने बजट में चाहिए, राइट बात है। बहुत तो आपको सही चीज मिलेगी। बहुत बढ़िया कहा। उसी तरह से सीसीटीवी कैमरा, सही बात है। मुझे घर में लगाना है, फैक्ट्री में लगाना है, या तो मुझे ये काम के लिए लगाना है, ऐसे करके सही बात। तो अगला समझा देगा। समझ गया। नहीं तो आप बोलोगे मैंने नेट पे ये देखा है और ये मेरे फीचर्स जान लिए और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आपको जो चाहिए ना वही आपको देगा। हाँ सही बात है। भगवान को आप बोलोगे ना, भगवान मेरा अच्छा करो, अच्छा करो, तो भगवान आपने आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा बहुत कुछ होगा। सोच कर रखा। अगर भगवान को बोले कि भगवान मुझे 50,000 दे दो, तो भगवान आपको 50,000 ही 50 देगा। देगा। तो भगवान से हमेशा यानी यही मांगो कि भगवान मेरे से मेरी जितनी आवड़त है, मेरी जितनी एबिलिटी है, उसके हिसाब से दो, तो आपको आपके लिए भगवान ने बहुत कुछ सोचा होगा, हाँ, हो वो सकता पूरा है दे देगा। 50 का 5 लाख सोचा हो। सोचा सही होगा, बात। ये चीज ध्यान रखना चाहिए। राइट। तो साहिल भाई आप कंप्यूटर सीसीटीवी के साथ साथ ऑटोमेशन का भी काम करते हैं। जी, होम ऑटोमेशन हाँ। काम करते हैं। काफी लोगों की ऐसा मानना है कि ऑटोमेशन अगर करवाते हैं जी। तो लोगों को आलसी बना देता है। तो आप जरा इस बात को क्लियर कीजिए कि ऑटोमेशन के क्या-क्या फायदे हैं, कहाँ करवाना चाहिए, किसको करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए? बहुत सही सवाल है, राइट। बहुत सही है। लोग यही सोचते हैं ऑटोमेशन लग्जरी है, समझते हैं, लग्जरी है। या तो ऑटोमेशन आलसू बना देती है आलसू। आपको, ऐसा सोचते हैं। हाँ। मैं आपको एक सवाल करना चाहूंगा। यस। आप अपने घर पे पहले वो डब्बा टीवी आती थी, डब्बा टीवी। आज वही टीवी यूज कर रहे हो? नहीं। आप एलसीडी पे गए ना, डब्बा टीवी जो होता था वो रिपेयरेबल था, उसमें साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, और उसके अंदर आपको बिगड़ता तो ज्यादा कम खर्चा नहीं होता था, नहीं होता था, और लॉन्ग लास्टिंग चलता था। लॉन्ग लास्टिंग। जबकि एलसीडी जो है ना, अब खर्चालू है, साउंड क्वालिटी जैसा चाहिए वैसा मिलता है, नहीं मिलता है, और बिगड़ता है तो रिपेयर ही नहीं होगा। नहीं होगा। सही तो- बात है। लेकिन आप क्या करते हो, अपग्रेड हो रहे हैं। अपग्रेड हो रहा तो मैं इसी से बोल रहा हूँ, आपके मोबाइल भी है, है। यस। पहले मोबाइल 2,000 मिलते थे यस। और उसमें फैसिलिटी नहीं मिलती नहीं थी। मिलती। आज आप एप्पल का आईफोन लेते हो 1.5 2 लाख रुपए। राइट बात है। क्यों लेते हैं? क्योंकि अपग्रेडेबल मॉडल अपग्रेड है। मॉडल। हमारा जो काम है वो फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है। ना कि इसको इस तरह मत देखो आलसी बना रहा है। आलसी बना। आपको इस जगह देखो कि हम अपग्रेड कैसे हो रहे हैं। कैसे हो? आप समझो घर पे नहीं हो, नहीं है। ना आपके घर के स्विच या गीजर या तो एसी या तो फिर लाइट चालू रह गई है, रहेगी। तो आप कहीं से भी उसको ऑपरेट कर सकते हो। ऑपरेट कर सकते तो ये आलसी बना नहीं है, ये समझदारी की बात है हैं। कि अपग्रेड करना वो हमारे लिए काफी हद तक अच्छा होता है। अच्छा होता आपके घर पे कोई मेहमान आए, है। राइट। वीडियो टिंग टोंग वाले बेच बज जाते थे, यस। तो आपको पता ही नहीं चलता था, वो घर में होगा तो पता चलता नहीं होता है। अब स्मार्टनेस कैसा है पता है, आपके घर में कोई मेहमान आता है, बेल बजाता है ना, तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है, अच्छा। और उसको देख के आप सामने वाले को बता सकते हो यस। भैया हम लोग घर पे नहीं है, नहीं। आप ये पार्सल आया होगा या तो कुछ होगा, तो हम्म। फिर उनको बोल सकते बाजे में दे दो, ओटीपी से ले लो, ऐसा बोल के आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट कर सकते अगर वो पार्सल और रिटर्न चला गया होता हम्म। तो आपको 2-3 दिन आपकी जो चीज से वो 2-3 दिन लेट हो हैं। जाती लेट हो थी। जाती थी। सही बात आपके गेस्ट आए, है। यस। आपके मम्मी पापा आए, कहीं आए, आप खुद सब बाहर गए, राइट बात।
तो आपके घर में कोई आए तो आप क्या करेंगे कि उस चाबी लेके कहीं पे काम पे होंगे तो वहां से दौड़ के आना दौड़ पड़ेगा, के या तो आजू बाजू में चाबी देके जाना पड़ेगा। यस अब स्मार्ट लोग आए, उनको सिर्फ पासवर्ड बता दिए, वो घर हम्म पे गए, नहा धो के सब रेडी है, सब कुछ करके ले देंगे। राइट बात मेरी खुद की बात करो, यस मैं पूरे दिन बाहर रहता हूँ बिजनेस में। हम्म मेरी वाइफ जो है ना, ईएनटी ओटी असिस्टेंट में काम करती है हॉस्पिटल के अंदर, Okay. कान नाक गले के ओटी में जाके हाँ हाँ जब उनको इमरजेंसी आता है तब उनको डॉक्टर बुला लेते हैं ऑपरेशन के लिए, हाँ तो वहां पे जाती है। अब मैं बाहर होता, मेरी घर- वाइफ बाहर होती थी, तो चाबी आजू बाजू में चाबी देके जाते थे हाँ ना, तो वो लोग क्या होता है, उन लोगों को कहीं बाहर जा नहीं पाते थे, जा नहीं पाते थे तो ऐसा होता था। यस अब हमने क्या कर दिया कि एक स्मार्ट लॉक लगा दिया, ओके और मेरे बेटी को बोला कि बेटा ये पासवर्ड है, आप इसमें जाके लगा हाँ सकते लगा हो। सकते तो मेरा काम इतना इजी हो गया राइट कि भाई किसी को टेंशन नहीं देना है। सही बात है ये स्मार्ट थिंग है, ये ऑटोमेशन लग्जरी है, ऐसा नहीं है। सही बात है आप किसी को किस तरह से लेते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड है। आप Yes. मोबाइल यूज करते हो, अच्छे भी है बुरा भी है। बुरा आप अगर अच्छाई के लिए यूज करो तो अच्छा ही होगा, राइट बात बुरा होगा तो बुरा ही बुरा होगा। ही होगा सही बात ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑटोमेशन लग्जरी नहीं है, ऑटोमेशन आपकी नीड है, नीड है आप अपग्रेड हो रहे हो अपग्रेड हो रहा है स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क के लिए। जिसे कहा जाता है हाँ, smart अगर आप उसी नोकिया के 3310 में रहना चाहो तो ऑटोमेशन मत लगाओ, मतलब अगर आपको आईफोन जैसा फीलिंग चाहिए तो ऑटोमेशन लगाओ। राइट बात ये मेरी चीज। ऑटोमेशन के साथ साथ सिक्योरिटी में क्या क्या नया है ऑटोमेशन के साथ साथ में सिक्योरिटीज के अंदर आपको बताऊं ना, तो पहले कैमरा सिर्फ देखने के लिए होते थे, ओके आज कैमरा है ना मोबाइल की तरह भी काम करने लग गए। ओके आप कैमरा के साथ में अगला जो बैठा है सामने आपके सामने, उनसे बात कर सकते हो, ओके टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हो। आप जो बोल रहे हो अगले को सुनाई देगा, अगला जो बोल रहा है आपको सुनाई देगा। अच्छा ऐसा सिक्योरिटी होता है। आप अगर आपके घर में नहीं हो, 15 दिन के लिए 10 दिन के लिए आप बाहर जा रहे हो, ओके आपने फेसबुक पे चढ़ा दिया कि मैं Okay. बाहर हूँ, हाँ तो लोगों को पता चल जाता है बाहर है, बाहर चोर को पता चल गया कि ये बाहर है। बाहर आप घर पे नया होने पर आप सिक्योरिटी ऑन कर देते हो, ऐसे डिवाइस आते हैं, आप सिक्योरिटी ऑन कर देते हो। जैसे आपका घर का दरवाजा खुले, या तो आपका विंडो का कांच तोड़ के अंदर आए, या बाजू में से कहीं से आए, तो आपके घर में कोई मोशन होगा या दरवाजा खोलेगा तो आपके घर में सायरन बजना शुरू हो जाएगा, अच्छा और उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे आ जाएगा, अच्छा और जो चोर है उसका फोटोज आपको नेट पे अपलोड हो जाएंगे अच्छा ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। अच्छा अगर आप फोन नहीं उठा रहे, आप कहीं टूर पे गए, ओके तो आपके नॉन के नंबर डाल दिया तो उनको फोन चला जाएगा। अच्छा आप पुलिस स्टेशन का नंबर डाल, पुलिस वाले को नंबर चला जाएगा क्या बात कर कि भाई ये बंदा यहाँ पे गैर हाजिर है और इनके घर में चोरी हो रही चोरी है। होती मेरी खुद की दुकान 3 बार बच चुकी है ऐसा। क्या बात कर उन्होंने शटर तक तोड़ दिया था, ग्लास तक तोड़ दिया था, वहां पे सायरन बजा तो भाग गया था। ओके एक बार सायरन बजने के बाद उससे डेयरिंग कर लिया था लैपटॉप उठाने की, अच्छा बराबर। तो जैसे लैपटॉप उठाने की डेयरिंग किया तो मैं यहाँ से बोल दिया उसको, भाई तू लैपटॉप उठा रहा है, नहीं, तू बच नहीं पाएगा तू मेरे से, हाँ तेरा लैपटॉप कहीं पे जाएगा तो मैं ट्रैक कर सकता हूँ। स्ट्राइक कर तो अगले ने छोड़ दिया, क्या बात। लैपटॉप तो जाएगा जाएगा, मैं भी अंदर मैं जाऊंगा। भी अंदर तो ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम बहुत सारे आए हुए हैं। ओके आपको मेटल डिटेक्टर के अंदर स्पाई डिवाइसेस, Yes. स्पाई में करना हो तो किसी को, मोबाइल के अंदर भी बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे आए हुए हैं ओके कि आप उसको स्पाई में यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत कुछ सिक्योरिटीज है, उसके लिए अगर मैं बोलते जाऊंगा तो फिर 2-3 दिन निकल जाएंगे। अच्छा तो जब भी अगर किसी को कुछ जानना हो, अपग्रेड होना हो, तो आप हमारा कांटेक्ट करिएगा, हम लोग Yes. सजेस्ट करेंगे उनके लिए। मतलब लोगों को सिक्योरिटी आज की डेट में चाहिए तो अपग्रेड होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत जरूरी काफी चीजें ऐसी है जो लोगों को कहीं न कहीं बचा सकती है बिल्कुल बिल्कुल। आप जो सोच रहे हो ना माइंड में कि मुझे ये चाहिए, लोगों ने बना के रखा हुआ है। बना के रखा बस आपको थॉट आना चाहिए कि आना मुझे ये नीड है करके। नहीं राइट बात है थंब अटेंडर मशीन, हाँ फेस अटेंडर मशीन, कैसे आप लॉक फेस से खुल जाता है। हाँ लोगों को अटेंडेंस भरने के ना, जो बुक लेके नहीं बैठना पड़ता है, थंब से ले लिया। आप वर्ल्ड में कहीं बैठे हो, आपके एम्प्लॉय आए कि नहीं आए पता चलेगा। आप सुबह 10 बजे आपकी शटर खुली कि नहीं है वो पता चल जाता है, और आपका बंदा कितने बजे घर पे जा रहा है वो आपको पता चल जाएगा। सही बात आप अगर नहीं हो तो, घर पे नहीं हो तो इतने बजे ये काम हो जाना चाहिए, राइट तो वो काम हो सकता है। आप Amazon एलेक्सा लगाकर बोलोगे इतने बजे मेरा घर का मोटर चालू कर देना, यस तो मोटर चालू हो जाएगा। हो जाएगा और पानी भर जाने का, टंकी बंद हो जाना चाहिए, तो वो हो सकता है। ऐसे अनगिनत है, मतलब कि Right. टेक्निकली इतने सारे चीज है ना। आपको जो नीड है ना, आपको थॉट आना चाहिए, हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे। राइट बात आपकी गाड़ी आ रही है तो ऑटोमेटिक गेट खुल जाएगा, पर आपकी गाड़ी अगर बीच में रुक रही है तो गेट बंद नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें आ गई है, मतलब दुनिया में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। बस आपको तो आपकी नीड आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। राइट बात